हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो जॉब रहने वाला है वो एनटीपीसी की तरफ से है। एनटीपीसी एक ऑलरेडी रिनाउंड कंपनी है, आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पे जो है मल्टीपल पोजीशंस आई हुई हैं। यहाँ पे अगर आप बीटेक किए हैं या फिर आपके पास एमबीबीएस या फिर एमडी की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और भी यहाँ पे पोजीशंस है तो मैं सारा वन बाय वन जो है आप लोग को बताऊंगा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो है आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपको सारी जानकारी मिल पाए। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जो है मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए और जितना हो सके उतना शेयर भी करिए। और प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, करियर वेबसाइट है बेसिकली एनटीपीसी का। यहाँ पे इसका जो है लिंक दे रखा है। अगर ये लिंक जो है आप डायरेक्ट कॉपी करते हैं तो आप आ सकते हैं और इसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोटिस बोर्ड दिया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे एडवर्टाइज़मेंट जो है दे रखे हैं। अगर मैं पहला देखूँ तो रिक्रूटमेंट ऑफ जीडीएमओ एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए है। दूसरा अगर देखूँ तो रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस के लिए है। और तीसरा अगर देखूँ तो रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड एग्जीक्यूटिव इन द फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। मतलब इसमें जो है आपका एक्सपीरियंस मस्ट एंड शुड है। मतलब एक्सपीरियंस आपके पास रहेगा तभी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन मैं दिखा देता हूँ कि इन लोगों ने एडवर्टीजमेंट में जो है क्या क्या दे रखा है। तो ये मैं पहला वाला अगर मैं बताता हूँ तो एनटीपीसी, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक ऑलरेडी रिनाउंड जो है कंपनी है। और ये बेसिकली करता क्या है, ये बेसिकली यहाँ पे बिजली से रिलेटेड, बिजली विभाग से जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी होती है उसी विभाग से ये लोग जो है काम करते हैं। उसी से रिलेटेड इनका कंपनी है बेसिकली। आप लोग को ये पता ही होगा ऑलरेडी, इट्स अ फेमस कंपनी, राइट। तो अगर यहाँ पे पोस्ट में देखूँ तो नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस के लिए ऑन फिक्स्ड टर्म बेसिस 400 पोस्ट, मतलब यहाँ पे 400 पोस्ट टोटल है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने। अनरिजर्व के लिए 172 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 82 पोस्ट है और एससी के लिए 66 और एसटी के लिए 40 पोस्ट, टोटल 400 पोस्ट है। यहाँ पे अगर देखें तो क्वालिफिकेशन में इन लोगों ने क्या मांग रखा है, जैसे आपके पास बी बैचलर इन इंजीनियरिंग या फिर बैचलर इन टेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल में। तो जो है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एटलीस्ट आपके पास जो है 40% होना चाहिए आपका बी या फिर बीटेक में। और ये किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहा है 1 साल का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ, जैसे ऑपरेशन में या फिर मेंटेनेंस ऑफ पावर प्लांट में या कोई भी रिलेटेड टू दैट, तो जो है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टेन्योर मतलब पहले आपको जो है 3 साल के लिए रखा जाएगा, फिर जो है ये लोग 2 साल और भी बढ़ा सकते हैं, मतलब टोटल 5 साल के लिए आपको रख सकते हैं। जॉब समरी मतलब अगर आप सेलेक्ट हुए तो आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे कि इनकम incumbent shall be responsible for operating and supervising the equipment at site, मतलब सुपरवाइज करना पड़ेगा आपको उनके साइट पे या फिर इंक्लूडिंग आइसोलेशन या फिर नॉर्मलाइजेशन एंड ऑल अदर रिलेटेड एक्टिविटीज। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट ऑल सेफ्टी प्रोसीजर्स आर बीइंग फॉलोड, मतलब जितनी सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं वो सब फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। ये सारा चीजें जो है आपको यहाँ पे फॉलो या फिर मतलब जो है एज अ जॉब यहाँ पे करना पड़ सकता है। यहाँ पे नोट में दे रखा है कि कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड वर्क इन शिफ्ट, मतलब जो है आपको शिफ्ट वाइज काम करना पड़ सकता है या फिर मॉर्निंग शिफ्ट या फिर नाइट शिफ्ट ऐसे। ठीक है, तो अगर जो है आप नाइट शिफ्ट काम करते हैं तो नाइट शिफ्ट शिफ्ट में देखिए आपको जो है अलाउंसेस दिए जाएंगे। यहाँ पे नाइट शिफ्ट अगर आप काम कर रहे हैं तो नाइट शिफ्ट अलाउंसेस आपको मिलेगा। ठीक है, एडिशनली और भी अलाउंसेस दिए जाएंगे, जैसे कि एचआरए दिया जाएगा, कंपनी एकोमोडेशन दिया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी सेल्फ के लिए, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ के लिए भी, और अगर आपके बच्चे हैं तो 2 बच्चों तक का जो है आपको फैसिलिटी मिलेगा। और अगर आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंड है तो उनको भी जो है ये सारी फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ पे आपका टोटल मंथली जो है 55,000 रहने वाला है। अमाउंट 55,000 पर मंथ जो है आपको मिलेगा। अगर अपर एज लिमिट देखें तो यहाँ पे 35 ईयर्स आपका अपर एज लिमिट होना चाहिए। यहाँ पे इन लोगों ने दे रखा है हेल्थ, मतलब कि आपको जो है मेडिकली फिट होना चाहिए तभी आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई दिक्कत वगैरह है तो यहाँ पे इन लोगों ने इनका वेबसाइट दे रखा है, उस पे जो है ये पूरा दे रखा है कि आपको मेडिकल नॉर्म्स क्या क्या है। तो अगर आपका कुछ भी उसमें गलत लग रहा है तो आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। उसके पहले भी ये लोग जो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे एट द एनटीपीसी हॉस्पिटल। इनका खुद का हॉस्पिटल्स है, उन हॉस्पिटल्स में जो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। जनरल कंडीशंस दे रखा है, जैसे कि आपको जो है इन मस्ट एंड शुड आप इंडियन है तभी आप जो है
अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपका 40% मार्क्स तो होना ही चाहिए डिग्री में आपके, ठीक है। अगर आप जो है SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC NCL कैंडिडेट है तो आपको 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप जो है PWBD कैंडिडेट है तो आपको 10 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप एक्स सर्विसमैन से हैं तो बेसिकली आपको एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइन जो है एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट, मतलब कि इनका जो बेसिकली कहने का मतलब है कि सिलेक्शन प्रोसीजर इनका क्या है। तो मतलब अगर ज्यादा नंबर, जैसे यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने 400 टोटल पोस्ट है, मतलब अगर 400 से ज्यादा लोग जो है अप्लाई कर दिए यहाँ पे, तो ये जो है मल्टीपल जो स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इन लोगों ने दे रखा है ऑलरेडी। मे बी comprise ऑफ एप्लीकेशन शॉर्टलिस्टिंग, स्क्रीनिंग्स बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मतलब कि आप जो है कितना परसेंटेज आपको मिला। सपोज कोई 90% है और किसी का 80% है, किसी का 70% है, तो ऑफकोर्स जो है 90% वाले को चूज करेंगे, फिर 80 को, फिर जो है 70 को। तो उस बेसिस पे ये जो है शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। या फिर जो है ये लोग एक रिटन या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी ले सकते हैं, या फिर पर्सनल इंटरव्यू भी ले सकते हैं। कुछ भी जो है ये अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इनके वेबसाइट पे बने रहिएगा। अगर कुछ भी अगर ऐसा होता है तो ये जो अपने वेबसाइट पे ही ये लोग जो है अनाउंस करेंगे, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, अगेन इनका जो करियर वेबसाइट है उसी वेबसाइट से जो है आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप जो है जनरल EWS या फिर OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 300 जो है 300 बेसिकली आपको एप्लीकेशन फी देना है। अगर आप SC/ST या फिर PWBD या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको जो कोई फी नहीं देनी है, आप एग्जेम्प्टेड हैं, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 15 फरवरी 2025 को और लास्ट डेट रहने वाला है फर्स्ट मार्च 2025 को। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। अगर हम सेकंड अगर देखें तो यहाँ पे जो है NTPC का, अगेन ये मेडिकल रिलेटेड फील्ड में है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो GDMO के लिए है 20 वैकेंसी। यहाँ पे आपका देखिए MBBS होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर फिजिशियन का पोस्ट है 25 वैकेंसी है यहाँ पे। पेडिट्रिशियन का पोस्ट है यहाँ पे 10 वैकेंसी है। अगेन यहाँ पे MD MBBS मांग ही रहा है हर चीज में रिलेटेड टू, जैसे अगर रेडियोलॉजिस्ट है तो यहाँ पे रेडियोलॉजी में जो आपका PG होना चाहिए, MD होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अपने एंड से जरूर ये जो है एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका मिनिमम जो है 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, प्रैक्टिस आफ्टर MBBS, मतलब आपका 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहा है। और इंटर्नशिप जो आप अगर आपने किया है तो वो जो है आपका यहाँ पे काउंटेड नहीं होगा, मतलब इंटर्नशिप जो है वो काउंट नहीं होगा एज एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पे पे लेवल दे रखा है, अगर आप GDMO के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं तो E2 ग्रेड का आपको पेमेंट मिलेगा 50,000 से 1,60,000 तक। अगर मेडिकल स्पेशलिस्ट में हुए तो E4 ग्रेड का मिलेगा जहाँ पे 70,000 से लेके 2 लाख तक। अगर आप E3 ग्रेड से जो है आपको पेमेंट मिलेगा तो यहाँ पे 60,000 टू 1,80,000 जो है आपको पेमेंट मिलेगा। अदर आपको जैसे DA वगैरह मिलेगा, HRA मिलेगा, वही सेम मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अगर डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी देखें तो यहाँ पे GDMO के लिए अनरिजर्व के लिए 8 है, और EWS के लिए 2 है, OBC के लिए भी 8 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए यहाँ पे एक भी नहीं है, और टोटल यहाँ पे 20 है। फिजिशियन के लिए 10 है, EWS के लिए 2 है, OBC के लिए 8 है, SC के लिए 3 है, ST के लिए 2 है, और टोटल यहाँ पे 25 है। तो ऐसे जो है आप लोग डिसिप्लिन वाइज जो है चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे रखा है, जैसे क्लास 10 12 का आपको जो है डॉक्यूमेंट ये सब अपलोड करना है, जब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर MBBS MD, जितना भी आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट सब कुछ है वो सारा सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करना है। इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वैलिड मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं तो जो है आपको इनकी वेबसाइट पे अपलोड करना है। यहाँ पे भी वो हेल्थ वाला क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, मेडिकली आपको फिट होना पड़ेगा। और इनका जो है अगेन उसी वेबसाइट पे जो है इन लोगों ने दे रखा है कि मेडिकली फिट होने में क्या क्या क्राइटेरिया है, वो सारे नॉर्म्स जो है वो इनके ऑनलाइन वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है। जनरल कंडीशन अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे भी आपका जो है इंडियन होना चाहिए, तभी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए, मतलब ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम नेशनल मेडिकल कमीशन, ये NMC से जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, फॉर्मली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जो है रिकॉग्नाइज्ड है तभी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी सारा डिटेल दे रखा है, आप लोग अपने एंड से जरूर एक बार जो है चेक कर लीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है, यहीं इनका करियर वेबसाइट है, वहीं पे जाके जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगेन जनरल EWS या फिर OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 300 जो है एप्लीकेशन फी लगेगा। और SC/ST या फिर PWBD या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं, या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, आपको कोई फी नहीं देनी है।
इनका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो 27 फरवरी 2025 है, तो मतलब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन इनका स्टार्ट हुआ था 13 फरवरी 2025 को। तो आप जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है आप लोग यहाँ पे फॉर्म भर दीजिएगा। पेमेंट का अगर देखें तो पेमेंट जो है ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं आप, और ऑनलाइन मोड में भी आप कर सकते हैं। दोनों मोड में जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर अगर यहाँ देखें तो ये पोस्ट बेसिकली यहाँ पे आपका दे रखा है डीजीएम E7 लेवल, मैनेजर E5 लेवल, डेप्यूटी मैनेजर का, असिस्टेंट मैनेजर का। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे एक दो ऐसे कैटेगरी वाइज दे रखा है। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है आपका मस्ट एंड शुड ये लोग जो है आपका एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ठीक है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जैसे मेंबर ऑफ ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और कैंडिडेट करेंटली वर्किंग इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मिनिमम 16 साल का 16 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, या फिर इंक्लूडिंग मिनिमम 4 ईयर्स इन लिस्टेड कंपनी। मतलब एक 4 साल जो है 16 ईयर में ही 4 साल जो है आपका एक लिस्टेड कंपनी में भी होना चाहिए एक्सपीरियंस। मतलब 16 ईयर का जो है आपके पास क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस इतना इजी है किसी के पास। मतलब तो भी यहाँ पे जो है अगर सेलेक्ट हुए तो यहाँ पे पेमेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है आप लोग को। तो क्योंकि ये पोस्ट भी जो आप जैसे देख पा रहे हैं डेप्यूटी मैनेजर का, असिस्टेंट मैनेजर का, एग्जीक्यूटिव ऑन फिक्स टर्म बेसिस, ये ऐसे मैनेजर का पोस्ट भी है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है ये लोग इतना एक्सपीरियंस तो मांगेंगे ही। ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दे रखा है कि अगर आप अनरिजर्व के लिए तो कितना है, ओबीसी के लिए कितना है। ऐसे मोस्टली यहाँ पे अनरिजर्व के लिए ही अगर आप देख पा रहे हैं तो टोटल यहाँ पे ओबीसी ईडब्ल्यूएस ऐसा कुछ नहीं है, बस अनरिजर्व के लिए ही है। ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इनसे ज़रूर अगर आपको अप्लाई करना है तो ये चेक कर लीजिएगा। इनका वेबसाइट पे ये पूरा डिटेल दे रखा है। और अप्लाई कैसे करना है वही सेम मेथड है यहाँ पे भी। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनके करियर वेबसाइट से यहाँ पे जाके डायरेक्टली जो है अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एप्लीकेशन का वही 1 मार्च 2025 रहने वाला है, और स्टार्ट हुआ था 15 फरवरी 2025 को। सो दैट्स इट। इतना ही इन लोगों ने दे रखा है। सो अगेन अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितना हो सके उतनी मेरी वीडियो को जो है आप लोग शेयर करिए और लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।